18 के व्यूवर को जुले और नमस्कार। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के जो ठीक बगल में यहाँ कंट्रोल रूम सेटअप किया है, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर नमग्याल से। यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जुले। तो ये कंट्रोल रूम सेटअप किया है, इसके बारे में यहाँ पे एक्चुअली दो ऑफिस एक साथ कंबाइंड है। एक तो है यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम है, सेकेंडली यहाँ पे एमसी भी बोलते हैं, ये मीडिया मॉनिटरिंग, और साथ में यहाँ पे जो मॉनिटरिंग कमेटी भी यहाँ पे मीडिया सर्टिफिकेशन है, साथ में मॉनिटरिंग कमेटी का भी यहाँ ऑफिस है, जिसमें इसके दो पर्पस हैं। एक तो जितने भी यहाँ पे लद्दाख में अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तो जितने भी पॉलिटिकल एड्स देना चाहते हैं कोई कैंडिडेट या कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो इस मैंडेटरी है कि कोई भी जो भी इस तरह के पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टीवी पे हो, या चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, तो इन सब का सर्टिफिकेशन करने के लिए पहले आपको एक गिवन फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो जिसपे फिर 24 आवर्स के अंदर जिसको सर्टिफाई करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्टोरल ऑफिस बैठे हुए हैं, तो इस तरह का जो सारा जो सिस्टम है वो इसी ऑफिस के थ्रू रोड होगा। और सेकंड ये अंदर है जो मेन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम है, तो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंपेन हो रहे हैं, कैंपेन के अगर कहीं पे कोई वायलेशन है या कोई इस तरह का कोई ड्रग्स या कोई कैश का या कोई भी अल्कोहल का सीजर है, जो भी जिस तरह कोई वायलेशन है या कोई बिना परमिशन के कैंपेन कर रहा है या कोई पोस्टर चिपका रहा है जहाँ पे नहीं चिपकाना है, तो इन सारे चीज़ों पे मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए सारा जो भी एक्टिविटी है वो सारा कोऑर्डिनेट और सारा सेंट्रलाइज इसी ऑफिस के थ्रू होता है। तो मैं यहाँ पे आपको अंदर दिखाता हूँ कि किस तरह का यहाँ पे एक्टिविटी है। जी जी। तो ये हम कंट्रोल रूम के अंदर जा रहे हैं जहाँ पर ये सब सेटअप किया हुआ है। तो यहाँ पर एक टीम रखा हुआ है, क्या क्या मॉनिटर करते हैं बताइए सर। ओवरऑल बताइए फिर। ओवरऑल यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है 1950, जिसको आप किसी भी मतलब फ़ोन से आप फ़ोन करोगे, चाहे वो एयरटेल हो, BSNL हो, जियो हो, तो यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर है जो यहाँ पे रिंग होता है। तो आप इस तरह से आप किसी गिवन जगह पे कोई कंसर्न सिटीजन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो या कोई सपोर्टर्स हो, अगर कहीं वायलेशन होता है, इस तरह किसी को आपने रिपोर्ट करना है, तो उस गिवन नंबर पे आप डायल कर सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज 24/7 यहाँ पे हम ऑपरेट होते हैं। तो हम उस फोन पे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर किसी को कहीं भेजना है, किसी सिक्योरिटी फोर्सेस को, या कोई भी एक्शन लेना है या आगे किसी को इन्फॉर्म करना है, तो वो सारा एक्टिविटी यहाँ से होता है। और यहाँ पे जितने भी सेक्टर ऑफिसर्स हैं या जितने भी FSTs हैं, जो SSTs हैं, जो फील्ड में ऑलरेडी डिप्लॉयड है, उन सबको भी इसी ऑफिस के थ्रू फोन हम रिसीव करने के बाद उनको हम चैनलाइज करते हैं, उनको हम आगे उसको इंटीमेट करते हैं कि किसी जगह पे क्या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। सेकेंडली जितने भी यहाँ पे मीडिया है, यहाँ पे चाहे वो टीवी हो या चाहे वो सोशल मीडिया हो, तो हम यहाँ पे स्कैन करते हैं जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जो लद्दाख के लिए रिलेवेंट हो, लेह के लिए रिलेवेंट हो, या जो लद्दाख रिलेटेड जितने भी टीवी पे न्यूज़ आते हैं, इन सबको आप देखते हैं कि किस इस तरह का कोई फेक न्यूज़ या पेड न्यूज़ या इस तरह का जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट बिना परमिशन के तो ऑपरेट नहीं होता है, या कोई मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन तो नहीं है। तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लस प्रिंट मीडिया प्लस जो टीवी पे भी, ये सारी चीज़ यहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। और आगे उस पर अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट्स आते हैं तो प्रॉपर एक फॉर्मेट में हम उसको रिपोर्ट को DO और CO को हम यहाँ पे सबमिट करते हैं डेली बेसिस पे। डॉक्टर साहब, ये सोशल मीडिया का बहुत ही अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो उसको आप लोग अलग अलग टीम रखा हुआ है कैसे? हाँ, वो इस तरह से रखा हुआ है जैसे हमें पता है कि मेजर रिलेवेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, लद्दाख में सबसे पॉपुलर व्हाट्सएप ग्रुप कौन से हैं। तो हमने जितने भी स्टाफ है, आप यहाँ पे भी कुछ स्टाफ है, कुछ स्टाफ यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो हमने अलग जगह पे रखा हुआ है। तो इन सबको डेली बेसिस पे हमने उनको डिवाइड किया कि आपने इन 3 चैनलों को, इन 3 सोशल मीडिया के वेबसाइट को, इन 3 आपने व्हाट्सएप ग्रुप को आपने डेली बेसिस पे आपको देखना है। और उस तरह में अगर किस तरह का कोई वायलेशन हो तो उसको टाइमली उसको हमें इन्फॉर्म करना है, सो दैट उस पर कोई प्रॉपर एक्शन या कोई मतलब लिया जाए। तो साथ में जैसे मैंने बताया कि हम ये तो करते हैं सो मोड, हम खुद ही देखते हैं कि चैनल स्कैन करके, टीवी स्कैन करके, सोशल मीडिया स्कैन करके। साथ साथ अगर कोई कंसर्न सिटीजन हो उनके लिए भी ऐप भी है, एक सी विजिल करके, जिसमें आप अपने आप को एनोनिमस रखते हुए भी फोटोग्राफ प्रूफ के साथ, वीडियो प्रूफ के साथ आप डेफिनेटली आप अपना कंप्लेंट या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आप उसमें दे सकते हैं। तो उस पर भी टाइमली बेसिस पे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस के थ्रू हम यहाँ पे कार्रवाई करते हैं और उसके आगे स्टेप्स लेते हैं जो भी करना है। और यहाँ पे साथ में एक पुलिस की भी यहाँ पे एक फोर्स प्रेजेंस है, जिसमें यहाँ पे वायरलेस के थ्रू, सेट पे थ्रू जो पुलिस फोर्सेस जो ऑलरेडी फील्ड में डिप्लॉयड है उनको भी यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। तो ये मतलब जो पुलिस वाला कोऑर्डिनेशन भी इसी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के थ्रू ही होता है।
सर आखिर में डॉक्टर साहब, जैसे वोटिंग के दिन यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है? जैसे आपको पता है कि ये सारा एक्टिविटी तो काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट हो गया था, जब से इलेक्शन अनाउंस हो गया तब से ये एक्टिविटी है। अब हमें लगता है कि जैसे आप ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्शन धीरे धीरे क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है थोड़ा बढ़ जाएंगे। और साथ में उसमें लास्ट में एंड में टुवर्ड्स द एंड तो यहाँ से जितने पॉलिटिकल पार्टीज जो पोलिंग पार्टीज जो यहाँ से डिस्पैच होंगे, ईवीएम का जो भी स्टेटस है फील्ड में जो डिप्लॉयड है, प्लस कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो या जो भी पोलिंग डे पे तो मतलब कितने परसेंटेज पोल हुआ है गिवन टाइम पे, मेल फीमेल जेंडर वाइज, वो सारा जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है वो सारा एमसीएमसी और ये डिस्ट्रिक्ट का जो इलेक्शन कंट्रोल रूम के थ्रू ही ऑपरेट होने वाला है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट सेटअप जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस ने यहाँ पे सेटअप किया है, एंड वी होप कि वी आर अप टू इट, एंड अच्छे से हम ये काम करके विल हैव ए वेरी गुड एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इन ले डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने डिटेल में बताया। फिर भी हम थोड़ा इनसे पूछेंगे, सर आपका क्या काम क्या होता है यहाँ पर? सर देखिए, हमारे कहीं से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो तुरंत हमें एक्शन जो है, हमारे कंसर्न जो इलेक्शन जो सेल्स है उनको हम दिया जाते हैं। तो अगर यहाँ से कुछ आगे इंफॉर्मेशन देना होगा तो क्विकली हमें इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली एकदम कन्वे करते हैं हम कंसर्न अपना जो भी जहाँ पे होगा, तो उनको हम एकदम इंफॉर्मेशन दे देते हैं। सर थैंक यू। सर ऐसा भी लद्दाख में जो हमारे जो लोकसभा क्षेत्र में ऐसा भी जगह होगा जहाँ पर मोबाइल नेटवर्क नहीं हो, वहाँ से आप लोग कैसे संपर्क? तो हमें उस टाइम तो हमें वायरलेस जो HF जो हमें कम्युनिकेशन होते हैं और स्टेलाइट फोन्स जो जहाँ बिल्कुल नेटवर्क सिस्टम नहीं होगा तो एक तो HF जो हमारे होते हैं तो उसका थ्रू हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा उनके साथ वो स्टेलाइट फोन भी इशू करते हैं हम, जहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो उसके थ्रू हमें एकदम इन्फॉर्मेशन हर जगह से कलेक्ट हो जाते हैं। सर आखिर में सर, वोटिंग के दिन भी जब हमें पल पल की जानकारी लेना होता है, इस समय कितना वोटिंग हुआ ये भी आपको मिलेगा जो जहाँ पर बिल्कुल सर तो हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो हर 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद जो हम कलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल तुरंत हमें एकदम वायरलेस सेट के थ्रू हमें मिल जाते हैं। सर तो वो हमें जिस कंसर्न को बोलना होगा, जहाँ पे हमें देना होगा, तो एकदम हमें इन्फॉर्मेशन दे सकता है जहाँ पे जिसको ज़रूरत होगा, तो उसी कंसर्न के हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थोड़ा आप भी बताएंगे? तो आप भी बताएंगे थोड़ा आपका काम क्या होता है इस कंट्रोल रूम में? तो हम हमारी टीम MCMC कमेटी है, हम MCMC कमेटी टीम के मेंबर्स हैं। तो हमारा काम ये है कि जितने भी मीडिया चैनल्स लद्दाख में है, चाहे डिजिटल हो या जितने भी प्रिंट हो, तो हम उनको रेगुलरली स्कैन करते हैं। और जैसे हमें MCC वायलेशन या कोई भी हमारा इलेक्शन रिलेटेड जैसे वायलेशन होता है तो हम उनको स्कैन करते हैं और हम उनको डेली रिपोर्ट हम DC सर को भेजते हैं। तो सोशल मीडिया को मॉनिटर करना तो बहुत चैलेंजिंग हो, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। जी, उसके लिए हमने अलग अलग हमने टीम्स बनाए हुए हैं, तो उनको अलग अलग हमने चैनल्स असाइन करे हुए हैं, तो वो हमें डेली रिपोर्ट देते हैं अगर MCMC वायलेशन वगैरह कोई हो तो ऐसे करके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो अभी यहाँ टीवी पर भी मॉनिटर चल रहा है, कौन सा कैसा न्यूज़ चल रहा है, अलग अलग चैनल पे अभी इस वक्त JKLS का न्यूज़ वो चल रहा है, मॉनिटर कर रहा है। तो हम इनसे भी पूछेंगे जहाँ पर कॉल आते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम श्री लंजिस है जी। तो आपका काम क्या होता है? मेरा काम यहीं पे ये कॉल सेंटर जो कस्टमर से कुछ या फिर कोई भी सिविल पर्सन हो वो कॉल करे वो उठाना होता है। उनका हेल्पलाइन नंबर होगा 1950 या फिर 01982 जो STD कोड है, उसके बाद 1950 डायल करके या हमारे यहाँ पे कॉल आता है। तो जो भी उनको हेल्प चाहिए होगा या फिर कोई कंप्लेंट होगा, कहीं पे कुछ हो रहा होगा, पोस्टर वगैरह या फिर कोई भी कंप्लेंट रिगार्डिंग कुछ भी हो, उसकी कंप्लेंट जो भी आता है वो हम यहाँ पे कॉल रिसीव करते हैं। उसके बाद कंसर्न जहाँ पे जिस एरिया पे कुछ वायलेशन कुछ हो रहा है वहाँ पे हम जो सर्वेलेंस टीम या FST जो फ्लाइंग स्क्वाड है उनको हम यहाँ से कांटेक्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे जाके पूरा एक्शन जो भी रिक्वायर हो वो वहाँ पे लिया जाता है। सर तो हमने अभी भी देखा आपको एक कॉल भी आया, अभी तक किस तरह से कैसे कैसे कॉल आता है?
अभी तक तो इतना नहीं है आता है जितना जो भी इलेक्शन के लिए क्वेरी हो या फिर एक दो आते हैं जो उनका आर्मी का हो, आर्मी पर्सन हो, उनको पता नहीं है कि वो उनका जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू हो या फिर वहाँ पे हो तो उनको यहाँ से वोटिंग कैसे डालें। तो उनको हम कंसर्न जो भी वहाँ पे होगा रिकॉर्ड ऑफिस में, उनका नोडल ऑफिसर एक आर्मी में भी डिप्लॉय होता है तो हम उनको वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। वरना उनको जो भी पोस्टल वोटिंग उनको जो होता है तो उनको भी उनके बारे में भी बताया जाता है। जी बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, आखिर में आप सम अप करना चाहेंगे इस कंट्रोल रूम के बारे में कुछ और? अभी यही है कि वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ आगे बढ़ने वाला है, तो कुछ और भी स्टाफ मुझे लगता है एडिशनल हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि कितने पोलिंग स्टेशन लद्दाख में पॉसिबल है। तो जैसे आप इलेक्शन और वोटिंग डे अगर क्लोज होते जाएगा तो डेफिनेटली एक्टिविटी ज़्यादा होंगे। एंड देन हम अपने आप को गियर कर रहे हैं किस तरह से जितने इश्यूज़ हैं, जितने फील्ड्स में कोई फ़ोन आते हैं तो उन सबको टाइमली किस तरह से एड्रेस करें ताकि किसी को कोई कंप्लेन या कोई एक्स्ट्रा शिकायत करने का ज़्यादा मौका ही ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट ले की जो कंट्रोल रूम इलेक्शन के दौरान सेटअप किया है, जहाँ पर एक पूरी टीम रखा हुआ है। चाहे एक तरफ कॉल्स आते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया मॉनिटर करते हैं, उसी तरफ वायरलेस पे मैसेज आता है। एक टीम टीवी को भी मॉनिटर करते हैं जहाँ कैसे कैसे न्यूज़ चलता है। मैं और मेरे साथी निसार हुसैन, न्यूज़ 18 के लिए।